हाँ, तो एक लंबे ट्रिप के बाद में मैं आपके साथ में एक रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। इस बार इस लंबे ट्रिप पे मेरा साथी था डलकेट का DC D9000X वाला ये सिंगल डिन का कार स्टीरियो। तो इसकी क्या क्या खास बातें लगी, क्या क्या इसके स्पेशल फीचर्स हैं, वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ डिटेल में। मैंने 1100 किलोमीटर का लंबा एक ट्रिप कवर किया है, उसके लिए अलग से व्लॉग है। वो व्लॉग आप तनेराज सिंह चौहान के चैनल पे देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तनेराज सिंह चौहान और आप मुझे देख रहे हैं टेकी तने के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से, जहां पे आपको मिलती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई अपडेट्स, कोई भी मोबाइल और पीसी की टिप्स एंड ट्रिक्स एंड और भी बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। सो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब करना है, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। और सीधे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ऑन द ऑन बॉक्स फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट डलकेट DC D9000X। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बॉक्स पे, इसकी ब्रांडिंग है डलकेट और इधर मॉडल नंबर आपको DC D9000X मिल जाता है। आपको डब्बे के ऊपर से ही देखने को मिल जाता है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि अंदर से क्या निकलने वाला है। ये एक सिंगल डिन MP3 कार स्टीरियो है। उसके बाद में आपको इसके ऑन बॉक्स कुछ फीचर्स मैं बता देता हूँ, जैसे कि डुअल USB है, SD कार्ड इनपुट सपोर्ट करता है, ऑक्स भी सपोर्ट करता है, FM रेडियो, ये सारे मोड्स ऑफ कनेक्शन है इसके। और ID3 टैग के साथ में आता है। फ़ोन चार्जिंग भी इस स्टीरियो से भली भांति हो जाएगी और एक अच्छी स्पीड पे होगी। आई हैव ट्राइड इट। तो अब हम देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर से आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आपको दिखते हैं कुछ कनेक्शन वायर्स, उसके बाद में और आपको कनेक्शन वायर्स दिखते हैं। ये आपकी मेन जो पावर आउट इनपुट है उसके वायर्स हैं, ये आपके स्पीकर के वायर्स हैं। आप इसमें एक साथ 4 स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, 2 फ्रंट के 2 रियर के। उसके बाद में आता है आपका डलकेट का थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर कार्ड। उसके बाद में हमको मिल जाती है एक अराउंड 1 to 1.2 मीटर्स की ये ऑक्स केबल। देन कम्स आर डलकेट DC 9000X यूज़र मैनुअल। उसके बाद में आपको मिलती है 2 जो प्रीवियस आपका स्टीरियो है उसको अनइंस्टॉल यानी कि निकालने के लिए 2 इजी रिमूवल के लिए ये क्लिप्स मिलती है। एंड फाइनली वी हैव आर डलकेट स्टीरियो को कंट्रोल करने वाला रिमोट कंट्रोल। इस पे काफ़ी सारे फंक्शन कीज़ हैं, जैसे कि आपको वॉल्यूम प्लस माइनस की मिल जाती है, BND का मिल जाता है, चैनल मतलब कि उसके जो फोल्डर है उसको नेक्स्ट फॉरवर्ड एंड रिवर्स करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं, म्यूट का बटन मिल जाता है, नेक्स्ट सॉन्ग के लिए, कॉल पिकअप करने के लिए, कॉल रिजेक्शन के लिए, यहाँ पे आप मोड्स चेंज करने के लिए बटन देख सकते हैं, इक्वलाइज़र का बटन है, क्लॉक का है, पावर का है, प्ले पॉज का बटन है। तो ये सारा एक मल्टी फंक्शन आपको रिमोट मिल जाता है। बैटरी के साथ में आता है, आप इसको रिमूव करेंगे प्लास्टिक कवर को तो आपको इसको अंदर से बैटरी मिल जाएगी। और उसके बाद में हमारा मेन यूनिट, अब इसके भी 2 पार्ट्स है बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये डिटैचेबल है। सो सबसे पहले मेरे पास में है ये डलकेट का ये केस है। इसके अंदर मेरे को फ्रंट पैनल मिलेगा। फ्रंट पैनल कुछ इस तरीके का है, हम इसको अभी डिटेल में और देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इसका रियर पैनल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में है इसका रिवर्स पैनल, बैक पैनल, जिसके ऊपर आपको कनेक्शन के, आपको इजी कनेक्शन के लिए आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, सर्किट डायग्राम दे रखा है। ये वारंटी सील है, इसको आपको रिमूव नहीं करना है। पीछे की तरफ आपको फिन्स मिल जाती है हीट डिसिपेशन के लिए, तो ये बिल्कुल हीटिंग इशू नहीं आता है। उसके बाद में एंटीना के लिए और जो आपका जो ऑडियो विजुअल वाले ये वायर्स हैं इनपुट, यहाँ पे आपको कनेक्शंस करने हैं, उन कनेक्शंस के वायर के थ्रू। और इसके फ्रंट की तरफ देखते हैं अगर, तो हमको यहाँ पे अटैच करने का, जो फ्रंट पैनल है उसको अटैच करने के लिए ये कनेक्शन दे रखा है। इसमें ही SD कार्ड का स्लॉट दे रखा है और उसके साथ में आपको एक रीसेट का बटन भी यहाँ पे मिल जाता है, जिससे कि आप अपने स्टीरियो को रीसेट कर सकते हैं। अब ये मुझे बड़ा ही अट्रैक्टिव सा लग रहा है। ये जो सिंगल डिन कार MP3 स्टीरियो है, ये मुझे बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बटन को फर्स्ट टच में फील होता है तो बहुत ही स्मूथ लग रहा है। और इसके ऊपर एक रबर कोटिंग है, तो जिसकी वजह से ये बहुत ही, मतलब प्लास्टिक वाले पे थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, ये बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, इजी टू रोटेट है, मल्टी फंक्शन बटन है ये। उसके अलावा आपको यहाँ पे मोड का बटन मिल जाता है, म्यूट का बटन मिल जाता है, क्लॉक का बटन मिल जाता है, माइक आपको यहाँ पे दे रखा है, यू कैन क्लियरली सी दैट। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो है ये एंगेज एंड डिसएंगेज करने का बटन है, मिल जाता है। तो कैसे यूज़ करना है, आई एम वेरी एक्साइटेड टू इंस्टॉल इट इन माई कार। और इसके USB वगैरह, इसकी जितनी भी लाइट्स वगैरह है वो मैं देखने के लिए काफ़ी बेताब हूँ। तो चलिए कार के अंदर चल के ही इसको देखा जाएगा। तो अब मैं ब्रीफली इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करने वाला हूँ। मैं पहले थोड़ा बहुत आपको थियोरेटिकली बता देता हूँ, उसके बाद में प्रैक्टिकली आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस इन माई कार। तो मैं आपको एक एक करके सारे फीचर्स
टेस्ट करके भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स। ओवरव्यू कुछ इस तरीके से है कि इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है इसका डिटैचेबल फ्रंट पैनल, यानी कि आप कहीं भी पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी को खड़े करके जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप सर्विस सेंटर पे देते हैं, तो आपको डर रहता है कि वो मेरे स्टीरियो के साथ में छेड़खानी करेंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिंपली अपने जो केस है उसके अंदर डाल के, फ्रंट पैनल को रिमूव करके केस में डाल के पॉकेट में लेके रवाना हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो एंटी थेफ्ट सिस्टम है वो बना रहेगा। उसके अलावा इसके कुछ स्पेशल फीचर्स और हैं, जैसे कि इसमें 7 कलर लाइट्स अवेलेबल है। आप इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइट में स्विच कर सकते हैं। कैसे करना है अभी आप कार में ट्राई करके देखने वाले हैं। उसके बाद में इसकी एक बड़ी डिस्प्ले है, नॉर्मल से थोड़ी सी बड़ी ही है, बहुत क्लियरली डिजिटल डिस्प्ले है, अच्छा से आपको दिखता है सब कुछ। उसके अलावा इसका ये फिट है, ये यूनिवर्सल फिट है, यानी कि आप कोई सी भी कार ओन करें, आपका ये वाला जो पीसेस है डलकेट का DCD9000X, ये आपकी किसी भी कार में स्मार्टली और अच्छे तरीके से फिट हो जाने वाला है। तो अब हम चलते हैं एक बारीक चीज़ में इसको नोटिस करने, इसके बटन के फंक्शंस कैसे हैं, स्मूथ है नहीं है, साउंड क्वालिटी कैसी आउटपुट देता है, किस तरीके से कनेक्शंस करने हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो चलते हैं सीधे हमारी कार के अंदर। सो फाइनली हम अपनी कार के अंदर आ चुके हैं। मैंने ये इंस्टॉल कर लिया है, काफ़ी लाइटिंग सेटअप है इसके अंदर। तो यहाँ पे से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें बटन्स कौन कौन से हैं। तो क्लोज व्यू देने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपको मोड्स का बटन मिल जाएगा, यानी कि आप ब्लूटूथ, FM, ऑक्स, इनके बीच में आप इससे ट्यून सेटअप कर सकते हैं। आपको जो भी मोड आपको सेलेक्ट करना है, यहीं के ऊपर पावर बटन आपको दिख जाता है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको म्यूट का बटन मिल जाता है, इससे ऑडियो म्यूट हो जाएगा। ये क्लॉक का बटन है, ये मल्टी फंक्शन है, वॉल्यूम एडजस्ट होगा। इसी के थ्रू आप बेस को एडजस्ट कर सकते हैं, इसी के थ्रू आप ट्रेबल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसी के थ्रू आप बैलेंस कर सकते हैं राइट लेफ्ट, जो भी आपके स्पीकर्स हैं उनका बैलेंस किस तरीके से होता है। फैट जो होता है ये आपको अपने जो साउंड कंट्रोल होती है, जो सराउंड साउंड जिसको कहते हैं, वो इससे कंट्रोल होता है, राइट लेफ्ट जो भी आपका है। उसके बाद में आप लाउड जो है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर आपके पास में एम्पलीफायर है आपकी कार में तो आई सजेस्ट यू टू टर्न दिस लाउड ऑन, अदरवाइज आप इसको ऑफ रखें। तो अभी मेरे कार में इंस्टॉल्ड नहीं है एम्पलीफायर, तो मैं इसको ऑफ ही रखूंगा। उसके बाद में आपको इक्वलाइजर की सेटिंग्स मिल जाएगी, उसके लिए एक अलग से बटन भी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में लाइट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। लाइट में ऑप्शंस बता देता हूँ आपको, पर्पल, एज्योर, वाइट, ऑटो में अपने आप चेंज होती रहेगी। उसके बाद में रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड पर्पल। तो ये वापस ये चीज़ आ जाती है। तो अभी हमको थोड़ा सा डिम सेटअप चाहिए, तो मैं थोड़ी सी रेड लाइट ऑन रहने देता हूँ इसकी। उसके बाद में हम यहाँ पे बटन्स देख लेते हैं। यहाँ पे इसको डिटैच करने का एक बटन है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये आपका डिटैचेबल हेड है, ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉल, पिकअप एंड ड्रॉप करने का सिस्टम है। उसके बाद में ट्रैक फॉरवर्ड, रिपीट और BND मतलब कि आपके जो FM वगैरह है उसको चेंज करने का बटन है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ट्रैक्स फॉरवर्ड या रिवर्स जाने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में ये आपको TR जो बटन दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको क्लियरली बटन दिख रहा है, TR एंड इक्वलाइजर। तो इक्वलाइजर आप यहाँ से डायरेक्ट इसको प्रेस करेंगे, पॉप, रॉक, जैज, क्लास, इक्वलाइजर ऑफ, तो यहाँ से ये आपको फंक्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद में आप TR से भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी लाइटिंग को, रेड कर सकते हैं, ग्रीन, येलो, ब्लू, पर्पल, एज्योर, वाइट, ऑटो और रेड। तो मैं रेड रखने वाला हूँ पूरी वीडियो में। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये USB वाला जो ये है ये मिल जाता है, इसमें भी काफ़ी अच्छी लाइटिंग है। उसके बाद में इसके ऊपर आपको IR मिल जाता है, इंफ्रारेड वाला बटन, वो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद में आपको ऑक्स मिल जाती है, ऑक्स का ये इनपुट आपको यहाँ इस जगह ऑक्स का इनपुट मिल जाता है। सो दैट्स इट। इसकी एक अच्छी डिस्प्ले भी अच्छी खासी है। तो इसके सारे हमने बटन्स देख लिए, फंक्शनिंग देख ली, किस तरीके से कौन सा बटन काम करता है वो हमने देख लिया। अब क्या रह गया, अब इसका साउंड टेस्ट रह गया। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि मेरे रियर में इंस्टॉल्ड है 2 6.5 इंच के कोएक्सियल स्पीकर्स, और फ्रंट में फिटेड है मेरे 2 6 इंच के कोएक्सियल स्पीकर्स। तो वो उनको ये लोड ले पाता है नहीं ले पाता है, कितनी मैक्सिमम वॉल्यूम है कितनी मिनिमम वॉल्यूम है, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको टेस्ट करवाने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें हम ब्लूटूथ से अपने डिवाइस को कनेक्ट करके चेक करने वाला। तो यहाँ मैंने अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे मेरे को डल किट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ डल किट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे पेयरिंग ऑन की है मैंने, ओके, और ये इसने बोल दिया है कि कनेक्टेड हो चुका है, इसकी वॉल्यूम कम है, कनेक्ट हो चुका है।
ठीक है, अब हम इसमें म्यूज़िक बजा के देखने वाले हैं। तो अब हम इसके जो फ्रंट पैनल है उसको किस तरीके से अटैच या डिटैच करना है उसका एक छोटा सा मैं आपको डेमो दे देता हूँ किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप बटन देख सकते हैं, या इजेक्ट का इसके ऊपर निशान बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। तो इसी बटन के थ्रू आपको इसको डिटैच करना होता है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि इसको अटैच कैसे करना है। जब आपके पास में नया नया सेट आएगा तो अटैच कैसे करना है। इसके एक कॉर्नर को, राइट वाले कॉर्नर को आपको देख लेना है, इसके ये वाली पिन्स इसके अंदर जानी चाहिए। तो ये किस तरीके से है, इस तरीके से अटैच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले राइट वाले को अंदर डालना है और उसके बाद में लेफ्ट तरफ से इसको प्रेस करना है। तो ये क्लिक की आवाज़ आ जाएगी। तो ये क्लिक की आवाज़ आई और ये अटैच हो गया। अब इसको इतना ही इजीली आप डिटैच कर सकते हैं। सिंपली इसको प्रेस किया, इस बटन को प्रेस किया और ये बाहर आ गया। अब इसको सेम उसी तरीके से निकालना है वापस, कि आपको पहले लेफ़्ट वाली साइड निकालनी है और उसके बाद में राइट। ये उतना ही इजीली डिटैच हो गया। और अब इसको आप इसके केस के अंदर डाल के यू कैन गो एनीवेयर। So guys, that is it about my review of the Dulkit DC D9000X सिंगल इन कार स्टीरियो। तो इस पर आपको मिलती है ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस पर आपको मिलती है एक 1 ईयर के वारंटी, प्रोडक्ट वारंटी, जिसके लिए आप इसमें जो वारंटी कार्ड दे रखा है उस पर जाके क्लेम कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस आपको वहाँ मिल जाएगा, इनकी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और सेकेंड थिंग है इसकी प्राइसिंग। तो प्राइस इज सब्जेक्ट टू चेंज एवरी नाउ एंड देन, बिकॉज डिस्काउंट्स निकालती रहती है ब्रांड्स अपने कस्टमर्स के लिए, आप लोगों के लिए। तो क्या होता है कि इनकी जो वेबसाइट है ना उस पर बहुत ही अट्रैक्टिव मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वहाँ से इसको ऑफर्स वगैरह क्लेम करें। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से डिस्काउंट आपको अवेलेबल होगा। बाकी इसके अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह दूसरी जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है उस पर भी इसके लिंक्स अवेलेबल है। तो इसके जितने भी बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके इसको खरीद सकते हैं। तो मेरा काम रिव्यू करने का था, इसकी जो साउंड क्वालिटी है, इसकी जो हाउ टू यूज़ गाइड है वो सब आपको बताने का था, इसके फीचर्स एक्सप्लेन करने का मेरा काम था। मैं अपने काम को यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। आई रेस्ट माई रिव्यू हियर। अब आपका काम है कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको बाय करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, टेक्निकल क्वेश्चंस है, कोई स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कोई दूसरी क्वेरीज है, तो वो आप मेरे को भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं पूरे मतलब जो भी यूट्यूब वर्ल्ड है इसमें सबसे ज़्यादा रिप्लाई का जो रिकॉर्ड है ना वो मैं अपने आप पे लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक के सारे कमेंट्स मैंने रिप्लाई करे हैं। अपने चैनल पे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं सबकी क्वेरीज को एकदम माइन्यूटली चेक करके मैं हर रात को 1 घंटा बैठ के सबके कमेंट्स को रिप्लाई करता हूँ। तो आपके कमेंट को भी बिल्कुल रिप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे भी बोल सकते हैं। डलकिट ब्रांड के नंबर दे रखे हैं, उनको भी कॉल कर सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। बहुत फ्रेंडली पीपल है तो इनकी सर्विसेज भी अच्छी है। सो फ्रेंड्स, दैट वाज इट अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अ बेटर टॉपिक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड दिस इज तनेरा सिंह चौहान साइनिंग ऑफ।